Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTA 302 Business Mathematics and Statistics, and today lecture number 31 line fitting part number 2B. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो लेक्चर्स लेंथी हैं उनको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। और यहाँ पर अगर देखें आप, आज हम पार्ट बी 2B को स्टडी करें हैं। पार्ट 2A ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अच्छा जी, रिग्रेशन इक्वेशन जो है ये वाली एग्जांपल आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया, लेक्चर में बताया नहीं है। लेकिन ये वैसी ही है जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में आपको रिग्रेशन जो इक्वेशन थी वो इंक्लूड करना बताइए। ये एग्जाम्पल है, यहाँ से ये जो पार्ट 2B हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके जी, MS एक्सेल शीट पर आपने इसको करना है। मैंने यहाँ पर MS एक्सेल शीट बना कर रखी हुई है, यहाँ पर जस्ट आपने करना है। अच्छा, मैंने ये चीज़ वैसे ही है, यहाँ पर मैं ना इसको कॉपी कर लेती हूँ, मैं दूसरी शीट पर ये कर दूँगी, ठीक है। Ctrl+C करें इसे, आपने नहीं करना, आपने न्यू शीट बनानी है और उस पर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ जहाँ तक भी आता है, पेस्ट, ठीक है। ये आपके पास आ गई। रिग्रेशन एनालिसिस की एग्जांपल नंबर 1 है। आपने क्या किया, y की वैल्यूज़ ले ली, x की भी लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास जैसे रिग्रेशन इक्वेशन होती है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, a + bx इस टाइप से होती है, y = होता है। तो यहाँ पर y की ऑर्डर अरे चाहिए और x की चाहिए, तो मैंने y की वैल्यूज़ पहले राइट किए हैं, फिर x की हुई हैं, और इसको कैसे करना है। अब ये टूल कैसे यूज़ करना था प्रीवियस लेक्चर में, यानी आप अगर जाकर देखें तो हमने कैसे ऐड किया था, टूल किस तरह से ऐड किया था। यानी फ़ाइल में जाते थे, ऑप्शन में जाते थे, ये एड्स इन में जाते थे, और यहाँ पर एक्सेल एड्स इन करते थे, और गो में जाके यहाँ पर इसको चेक करना था यहाँ पर, ठीक है। तो एनालिसिस टूल पिक को चेक करके ओके करना था। देन आपके पास डेटा में जाकर आपने देखना था, यहाँ पर डेटा में जाकर आप देखते डेटा एनालिसिस का टूल आ जाता है, उसे क्लिक करना है। अगर आप वो जो मैंने एड्स इन में जाकर ये जो आपको पैक जो है स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के लिए जो पैक ऐड करना बताया, अगर वो ऐड नहीं करते तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस का टूल नहीं आता, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया, ये प्रीवियस लेक्चर में गाइडलाइंस बता चुकी हूँ, वहाँ से देख के कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्या करना है, डेटा एनालिसिस का टूल लेना है। हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो रिग्रेशन को क्लिक करो और ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, ये लो, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने कॉपी किया। अच्छा, इनपुट y रेंज का मतलब क्या होगा, आपने जस्ट क्या करना है, y की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेनी है। अब ये आपको डॉलर का साइन दिख रहा होगा, डॉलर का साइन जब आपने सेल रेफरेंस को फिक्स करना होता है, यानी ये वाली वैल्यू है तो इसी वैल्यू को ले और इसी के साथ वाली वैल्यू को ले, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सेल की हैं, डिटेल में पढ़ने वाली, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जस्ट इसलिए यूज़ करते हैं डॉलर साइन को। यहाँ पर देखो x के, ये देखो रेंज, और आपको कोलन का साइन पता है, यानी रेंज, सेल रेंज के लिए यूज़ होता है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें। आउटपुट रेंज, यानी आपकी आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगी। अगर मैं यहाँ से मैं अपने अंदाजे के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, कहाँ तक मेरे जो सेल की रेंज आएगी। सपोज़ करो मैंने यहाँ तक कर लिया है, मैंने ज़्यादा कर लिया, जहाँ तक आएगा डेटा आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगा, रेंज सेलेक्ट कर ली, और ये अनचेक्ड थे सारी चीज़ें, ये अनचेक्ड थी, ये मैंने खुद चेक करके रखी हुई है। आपने रेजिडुअल को चेक करना है, रेजिडुअल्स भी चाहिए मुझे, लाइन फिट प्लॉट्स भी चाहिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी चाहिए। तो इन सब को चेक करके देन आपने ओके कर देना। अब देखना कैसा मैजिक होगा। अब ये इतनी बड़ी जो एनालिसिस हमारे पास आंसर में आने वाली है, ये अगर आप ये डेटा एनालिसिस का जो टूल है वो यूज़ नहीं करते, यानी स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस या रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आपको मैनुअली इतनी सारी कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगी, जो मेरे पास आंसर आ रहा है। ये देखो, ओके करो। अच्छा जी, ये लो, ये आपके पास इतनी सारी कैलकुलेशंस आ गई। ये देखो, हम यहाँ पर करते हैं ये। अच्छा, मैं सेल्स को कर लेती हूँ यहाँ, और यहाँ देखते हैं ये चीज़ें हमारे पास आ गई, और
ये इनको करके देख लेते हैं। ठीक है, ये एफ़ तक आ रही है और ये जी हमारे पास आ रही है, ये एच आ रही है और ये आई। अब इसको देखते हैं। ये देखो, ये वैल्यूज़ थी, समरी आउटपुट आ गए, मल्टीपल आर, कोरिलेशन, कोफिशिएंट। ये चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बताऊंगी। आर स्क्वायर, कोरिलेशन स्क्वायर, ये भी एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड एरर जिसकी बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, अगर काउंट करो तो ये 5 ऑब्जर्वेशन थी। एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जब इसका टॉपिक करेंगे देन इसे देखेंगे। रिग्रेशन हमारे पास आ गया, रेजिडुअल कितना आ गया जो हमने पूछा था उससे। इसी तरह से हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया। अब 48 और जो मैं आपको कह रही थी एक्स वेरिएबल 1 8, मैंने प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को कहा था इसका आंसर याद रखना, 8 और 48। ठीक है, ये हमारे पास जो हमने मैनुअली बाय हैंड कैलकुलेटर से की थी एग्जाम्पल सॉल्व, तो 8x + 48 आया, ये आंसर आया था हमारे पास। देखो ये 8 आ गया, 48 इंटरसेप्ट मैंने कहा था, ये वाली चीज़ जो है हमारे पास इंटरसेप्ट है जिसे हम a कह रहे होते हैं। ठीक है, 8x, ये हमारे पास 8 क्या थी, स्लोप थी हमारे पास। ठीक है, x वेरिएबल 1, ये सारे स्टैंडर्ड एरर है, टी स्टेट है, पी वैल्यू है, लोअर 95% है, अपर गिवन है, ये चीज़ टी स्टेट और स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू, ये भी मैं भी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इसी तरह से रेजिडुअल आउटपुट का हमने कहा था, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, क्योंकि हमने कहा था जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू भी देती है, देन उसने रेजिडुअल बता दिया, परसेंटाइल हमें दे दी, जो कि प्रोबेबिलिटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। वाई की वैल्यूज़ दे दी। अब देखो कितनी सारी, और मैंने ग्राफ भी कहे थे उसे, तो ग्राफ भी देखो। अब ये देखो ग्राफ, और देखो अगर देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन पाई जा रही है। स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, सैम्पल, परसेंटाइल और एक्स वेरिएबल वाई है, एक्स वेरिएबल 1 लाइन फिट प्लॉट, देखो आपका वेरिएबल प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, रेड कलर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई की वैल्यूज़ जो है ये जो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास आ गए, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये इस तरह से आपको। अब देखें इस टूल का क्या फ़ायदा हुआ। जब प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे तो हम कहते थे कि बजाय इसके कि हम कस्टमाइज शीट्स बना रहे होंगे, खुद कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है करेंगे, लेकिन अब इतनी सारी जो कैलकुलेशंस करनी थी हमने, तो वो इसने खुद करके हमें दे दी। ठीक है, तो इस टूल का ये फ़ायदा है कि आपको कैलकुलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही बार में। और ये सारे पॉइंट्स ये देख लें, ये जो ये सारे पॉइंट्स ये आई थिंक ऑफिस 7 के 2007 के बताए हुए हैं। ठीक है, वो उस टाइम ये मेन्यू होते थे। ठीक है, टूल्स में जाना था, लेकिन मैंने आपको बताया कि डेटा में जाना है और वहाँ से रिग्रेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से डायलॉग बॉक्स निकल आएगा, देन रेंज और ये चीज़ें आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, और फिर रेंज आउटपुट में सिलेक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें ओके करोगे तो हमारे पास ये समरी आउटपुट और ये स्टैंडर्ड एरर, एनोवा और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ये देखो ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दी हैं। तो यहाँ से थर्ड पार्ट जो हमारा है वो स्टार्ट होगा। ये ग्राफ भी गिवन है जैसे जैसे, और इन सारी चीज़ों पर हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्लॉट हो गया हमारे पास, लाइन फिट के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कोरिलेशन रिग्रेशन में। ठीक है, रेजिडुअल के बारे में होगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑलरेडी बता चुके हैं, और पी वैल्यू के बारे में नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट नंबर 2B। पार्ट नंबर C के लिए आपको नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखना पड़ेगा, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।